तो हमें हमेशा संविधान का मतलब ये बदल रहना होगा, इसको हमेशा याद रखना होगा। आप कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करें तो बदलना करें, उसके साथ में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने संविधान की शिक्षा का जरूर और हमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैं आज तक जितनी भी सभाओं में मीटिंग्स में जाती हूँ मुझे महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं मिलता और मैं यही चाहती हूँ जो संकल्प है वो संकल्प है का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं साधुवाद देती हूँ उन लोगों का, आपकी पूरी टीम का, जो मतलब जिन्होंने इस बात को संकल्प को वास्तव में जी रहे हैं। ऐसा संकल्प कोई मतलब भाषण देने की बात नहीं है, जीने की बात है, अपने आचरण में उतारने की बात है। शब्दों से कह दिया, कहीं लिख दिया, भाषण में कह दिया, लेकिन कुछ आपने किया नहीं तो वो संकल्प नहीं हो। अगर आप वास्तव में कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है आप फूल ले जाए, माला मंच करें या ना करें, लेकिन एक संकल्प लेकर अवश्य जाए। एक संकल्प हमने भी लिया है कि जो हमारे जैसे बाबा साहब ने बहुत परेशान थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, ये संकल्प लिया था कि अपने वंचित और शोषित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को शिक्षित करके और उनको मतलब समृद्ध बना के उनको अपनी मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने तो क्या बहुत कुछ कर, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हम उनके आदर्शों को पूरा नहीं कर पाए। बातें करते हैं लेकिन हमने कुछ किया नहीं, मतलब जो बातें उनकी होनी चाहिए थी, जो संकल्प थे उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने काफी कोशिश की है और एक अच्छा संकेत है। तो हमने भी ये संकल्प लिया है कि जो हमारे पीड़ित समाज है, जो हमारा शोषित समाज है, आप लोग उनका गाएंगे। हम लोग बच्चों को डेली बुलाया है जो बनारस की सारनाथ से चलकर यहाँ आई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कैसे समर्पण करना। बात ये है कि आप कहीं जाते हैं, गरीब बच्चों से मिलकर चले आते हैं और उसके बाद में दोबारा मुड़कर नहीं देखते। आपको अगर वंचित समाज तक पहुँचना है तो उनके दिल में उतरना होगा। उनके दिल में उतरने के लिए जरूरी है कि उनको उनके जैसा बनना होगा। मुझे पता है कि आप उनके साथ बैठे के उनकी जैसी बातें करिए, आप उनके पास बात नहीं करिए, आप पहले उनकी जैसी बातें करिए, उनके मन में जो पीड़ा है उसको समझने की कोशिश करिए, उसके बाद वो आपके साथ आएंगे। तो पहले उनको अपने आप से सुनिए, फिर उनको बताइए, जागरूक करिए और शिक्षा के बारे में बताइए। ये हम सबका प्रयास है। इसके अलावा महिलाओं का, क्योंकि क्या होता है कि मैं हर जगह देखती हूँ, शकुन में भी गई थी, एक प्रोग्राम था तिवारी भवन में, तो वहाँ पे 30 वक्ता थे जिनमें अकेले शकुन नहीं थी। वक्ताओं ने आगे सीधे यही मतलब बात छोड़ा कि हमारे यहाँ पर महिलाएं भी, अरे महिलाएं जो प्रबंध जॉब की तैयारी कर रही हैं। मेरी बहनें सुनी लोग क्या कहती हैं जाकर मंचों पर कि हमारी बहनें तो करवा चौथ की तैयारी कर रही होंगी और मर्दों की तैयारी कर रही होंगी। भाई क्यों नहीं करे तैयारी? आप उनके साथ में जाके उनको जागरूक करने के लिए, उनको साथ में लाने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए, शिक्षित करने के लिए आपने क्या किया? आपके प्रयासों में कमी थी। इसके बाद वहाँ पे भगवान के नाम की किसी का भी देवता के सामने बैठ के कुछ मांग रही होती है। तो आपको ये संकल्प लेना है, आप सभी को संकल्प लेना है कि अगर अपन तो आप जो अपने कार्यक्रम होंगे, जो हमारे बाबा साहब के कार्यक्रम होंगे, हमारे समाज के कार्यक्रम होंगे, उनमें आप की महिलाओं को लेकर चले। इसी वजह से नहीं आ सकती तो कम से कम समाज में जो हो रहा है उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं। और जो आप बात देखते हैं, जो मीटिंग में सुनते हैं, वो जाके प्लीज आप लोग डिस्कस किया करें, जिससे कि महिलाओं को जागरूकता आए। यही प्रयास है हमारा, भी इसी प्रयास करते हैं। हम कल दिल्ली में IPO पर राजा राममोहन राय जो मेमोरियल ट्रस्ट है, वहाँ महिलाओं की एक बड़ी स्वीकृति करने जा रही हैं, जहाँ पे कम से कम 12 स्टेट की महिलाएं वहाँ पहुँच रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, हमारी बच्ची है, देखिए ये स्टूडेंट है, ये हमारा प्रयास है। ये बच्ची है हमारी चंद्रिका की, ये पलामू में रह रही है, 9th क्लास से वहाँ पर सोशल काम कर रही है, लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है 9th से। और मैंने बताया है ये PhD कर रही है मैथमेटिक्स में, PhD कर रही है पलामू से।
टाइप का दिन है, इसलिए मुझको लगता है कि इनका जो विचार है मुझे तो फैलाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इसका हमें लाभ मिला है, हमारे जैसे बच्चों को और लाभ मिल सके। तो हम झारखंड में भी, मैं झारखंड से आई हूँ और मैंने ऐसे झारखंड में बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, हमारा भी झारखंड में संगठन है। और इस संकल्प दिवस के अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने भी झारखंड का संकल्प ले रखी थी, जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है। वो मेरा ये था कि अपने भाषण के पीरियड में मैंने अपने लोगों से कहा था कि आज जैसे लोग पूजा करते हैं, जाकर के सुबह सुबह नहा करके वहाँ प्रसादी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, आरती गाया करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम क्यों न, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा चौक चौराहे पे बाबा जी का मूर्ति लगा हुआ है, उन्मुक्त है, कॉन्फिडेंस ज्यादा वाला है, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे लोग जिन्हें किसी से डर नहीं है कि हम हिंदू धर्म को या फिर कोई धर्म को नहीं मानते हैं, हम बाबा जी को मानते हैं। हमने एक संकल्प लिया है कि हम लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग फूल माला लेकर के ऐसे हाथ जोड़ करके अपना आरती गाते हैं, वैसे ही एक फूल माला लेकर के संविधान को हमने ऐसे आरती रखा है कि जाएंगे, एटलीस्ट हम बहुत बिजी है तो दो लाइन पर डे अगर पढ़ करके आया जाए संविधान को, तो हो सकता है कुछ सालों में ये संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान की पूरी नॉलेज अगर होगी हमारे पास, दुनिया में ऐसा कोई पैदा न लिया है जो हमारी हक को मार सके और हमको पीछे कर सके। इसलिए हम लोग को लगता है कि संविधान की पढ़ाई सबको आनी चाहिए, ताकि वो हमारा जीने का जरिया हो जाए, कोई दबा न सके। ये संकल्प हमारा है। थैंक यू। देखिए, एक पैसे और मैं यहाँ कोई मुख्य अतिथि बनकर नहीं आई हूँ, शकुन बहन जी का आह्वान था, मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप झारखंड से, मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजकुमारी बंसल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपसे हम परिचय कराएंगे, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। हम संकल्प देख रहे हैं अपनी बहनों का, शकुन बहन जी का संकल्प देख रहे हैं, तो हम इसलिए आए यहाँ पर। चलिए हम लोग एक दूसरे से करेंगे। मैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, खासतौर से हम बहनों की उपस्थिति देख करके यकीन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में, पर्टिकुलर गाजियाबाद में हम महिलाएं बहुत जागरूक हैं और बाबा साहब के मिशन को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसकी बड़ी संभावना है। और चूँकि आपको बहुत बहुत बधाई है कि हम संकल्प दिवस आज मना रहे हैं, बस ज़रूरत है तो हमें खुद भी संकल्प लेना है कि हम अपने महापुरुषों के और दूसरों के कामों को तो बहुत अच्छी तरह से गिनाते हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं और हमने संकल्प लेकर के आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दिशा देने वाले हैं, इसके लिए हमें भी जिम्मेदारी लेना चाहिए और हमें भी कोई संकल्प लेकर के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संदेश देना चाहिए। यही मेरी आप सभी को संदेश है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।